निकाल लें एक्सरसाइज नंबर 9.5, हेडिंग डाल लें कॉपी में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, टॉपिक है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो सुनो, इसकी सबसे जबरदस्त जो पहचान है कि क्वेश्चन होमोजीनियस का है या नहीं है, ये बात कैसे पता चलेगी हमें। तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका एक हमारे पास है याद रखने वाला। वो क्या है, उसके लिए 1 मिनट आप एक्सरसाइज नंबर 9.5 निकालें जरा। देखो समझो, मैं आपको थोड़ा से हिंट दे रहा हूं कि आपको एकदम से पहचान हो जाएगी कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। देखो, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 9.5 है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पावर कितनी है? 2। यहाँ x इंटू वाई मल्टीप्लाई में है तो यहाँ भी पावर कितनी है? 2। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। सबकी पावर एक जैसी होती है और x और y सेपरेट नहीं हो सकते, मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप दूसरा क्वेश्चन देखो, माइक बंद रखें भाई अपने। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स है। यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो तीनों में पावर 1 है हमारे पास। इसका मतलब ये भी होमोजीनियस है। उससे अगला देखें, अगले में क्या कहना चाह रहा, तीसरे में यहाँ देखो x माइनस वाई पावर 1, x प्लस वाई फिर पावर 1, सब जगह पावर 1 1 1 1 है। इसका मतलब ये भी होमोजीनियस है। उससे अगला देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पावर 2, यहाँ भी पावर 2 और यहाँ भी x इंटू वाई मल्टीप्लाई में है पावर 2, तो सब में पावर सेम है। ऐसे ही अगला है छठा, देखो रूट में आधी पावर काउंट होती है, 2 है तो 1 काउंट होगी। अब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये भी 1 काउंट होगी, ये भी 1 काउंट होगी। इसका मतलब सब में पावर 1 है। क्वेश्चन 7 से लेकर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको y बाय एक्स दिखाई दे जाए या x बाय वाई दिखाई दे जाए पावर में किसी फंक्शन के अंदर, जैसे cos ऑफ y बाय एक्स, साइन ऑफ y बाय एक्स, साइन ऑफ y बाय एक्स, cos ऑफ y बाय एक्स, ऐसे ही साइन ऑफ y बाय एक्स या e रेज टू की पावर x बाय वाई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखो नीचे 13th क्वेश्चन में आपके पास लिखा है साइन स्क्वायर y बाय एक्स, ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही अगला देखो आप कोसेक y बाई एक्स। तो जो फंक्शन के अंदर x बाय वाई या y बाय एक्स यदि कहीं दिखाई दे रहा है तो उसे तो आंख बंद करके समझ जाओ कि वो होमोजीनियस है। बाकी आप पावर तो सब में देख ही लेना, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 अलग अलग हो नहीं रहे, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। यहाँ पावर 2, अगले में देखो पावर 2, यहाँ देखो पावर 2, ये भी होमोजीनियस। 15 को देखो पावर 2 x इंटू वाई, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो इसका मतलब ये भी होमोजीनियस है। सिस्टम समझ में आया? होमोजीनियस की पहचान क्वेश्चन देखते ही हो जाएगी अब आपको। हाँ भाई, होमोजीनियस यस की पहचान हो जाएगी। यस। अब होमोजीनियस की हमें पहचान तो करनी आ गई कि ये होमोजीनियस है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया शो दैट इट इज होमोजीनियस, तो हम शो कैसे करेंगे, उसका क्या तरीका है, तो उसका क्या मेथड है वो भी समझ लो साथ साथ। दो तरीके होते हैं, आपकी बुक में दो मेथड से दिखा रखा है, मैं आपको एक ही मेथड से बता रहा हूं। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आप लोग कॉपी में हेडिंग डाल लें कि शो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई एक ले लेते हैं, मैंने मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया। पहले थोड़ा आसान सा ले रहा हूं, फिर एक डिफिकल्ट भी लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन लिख लें आप अपने पास। क्वेश्चन ये है, हमने नोट कर लिया अपनी कंसेप्ट नोटबुक में कि शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, show that the differential equation y dash is equals to, हाँ भाई, y dash is equals to
x plus y upon x is homogeneous and solve it। ये क्वेश्चन आया भाई। उसने कहा कि इस इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस दिखाओ और इसको सॉल्व भी करो। अब मुद्दा यह है कि हम इसे किस तरीके से होमोजीनियस दिखाएंगे और सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसका क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है, वो समझ लीजिए। सबसे पहले हम इसका प्रूफ लेके चल रहे हैं, इसे होमोजीनियस दिखाते हैं। आपके पास dy बाई dx है x प्लस वाई अपॉन एक्स, यानी कि यह है फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मिला जुला फंक्शन है, तो इसलिए मैंने इसे एफ एक्स वाई लिख दिया। अगर ये खाली एक्स होता फिर तो ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन होता। एक्स वाई का मिला जुला कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमने इसे एफ एक्स वाई कह दिया। अगला स्टेप क्या करना है आपको? अगले स्टेप में आपको x को रिप्लेस करना है लैम्डा x से और y को रिप्लेस करना है लैम्डा y से। ग्रीक लेटर है, फिजिक्स में बहुत यूज करते हो आप वेवलेंथ वगैरह के लिए इसे। तो इस तरीके से आपने इसे रिप्लेस करना है। जब आप इसे रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई विच इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। ऊपर से हमने लैम्डा कॉमन लिया और नीचे वो कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बच गया लैम्डा रेज टू की पावर 0 एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। यानी कि आपने ये दिखा दिया कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल हो गया लैम्डा रेज टू की पावर 0 एफ एक्स वाई के। इतना आपने शो कर दिया, इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई। ऐसा तभी पॉसिबल है लैम्डा रेज टू की पावर 0 आना जब सबकी पावर सेम हो। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि होमोजीनियस में पावर सेम होती है। अगर मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर होता, सपोज करो यहाँ एक्स स्क्वायर होता, यहाँ वाई होता, यहाँ एक्स होता, तो उस केस में लैम्डा रेज टू की पावर 0 नहीं आ सकती थी, एक लैम्डा बचा रह जाता इसके अंदर। ये बात कभी भी प्रूव नहीं हो सकती। ये तभी पॉसिबल है जब सबकी पावर एक जैसी हो। तो हम यहां तक पहुंच गए। इसके बाद आपको दो लाइन लिखनी है कि सो एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ये डिग्री 0 हो गई यहां पर। आपके कोर्स में क्लास 12th में डिग्री 0 है सिर्फ। हायर जो ऑर्डर की जो डिग्री वाले होते हैं वो आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे आगे जाकर, फिलहाल नहीं पढ़ने हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसके बाद? सो एफ एक्स वाई is a homogeneous function of degree 0, homogeneous function of degree 0. So the given differential equation, is homogeneous differential equation. ये अभी सिर्फ क्या हुआ, हमने दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस प्रूफ किया, अभी सॉल्व नहीं किया। सबसे बड़ी टाइप है ये, सबसे लंबे लंबे क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज के, भयानक जिसे कह देते हैं। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। तो हमारे पास दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसने कहा था उसको होमोजीनियस शो करो। हमने क्या किया, एक्स को लैम्डा एक्स से रिप्लेस करा, y को लैम्डा y से रिप्लेस करा, और उसके बाद हमने यहां पे ये प्रूफ कर दिया कि f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल्स टू लैम्डा रेज टू की पावर 0 एफ एक्स वाई। इसका मतलब ये एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का, और दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तो बात हुई सिर्फ कि हमने होमोजीनियस कैसे दिखाया। अब अगला मुद्दा है, अगला स्टेप है कि हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या तरीका है सॉल्व करने का, तो वो समझ लीजिए ध्यान से। देखिए
तो मेरे बच्चे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पकड़ी यहाँ पे, जो हमारे पास थी वही dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, ये थी। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, अपनी तरफ से y को vx रखना है। अगर dy बाई डी एक्स की टाइप है तो y को vx रखते हैं, और अगर dx बाई dy वाली टाइप हो जाए, उल्टा हो जाए, जैसे x अपॉन वाई आया था एक क्वेश्चन में, तो उस केस में x को vy रखते हैं। बस ये स्टेप याद रखना है कि आपके पास आ गया पुट y इज इक्वल टू vx। अब आगे क्या करेंगे, इसके बाद आप इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपको मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, भाई दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला अपनी जगह, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरा अपनी जगह, पहले का डिफरेंशिएशन। यानी कि आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। देखो जी, हम इस पूरे को उठा के यहां पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, मींस पुट इन फर्स्ट। तो हमें इसके अंदर ये वैल्यू पुट करनी है। अब मुद्दा यह है कि किस तरीके से हम वैल्यू रखते हैं, कैसे करते हैं। भाई कोशिश करा करें अपने नाम से ज्वाइन हुआ करें, नहीं तो मैं आपको एंट्री नहीं दूंगा अगली बार से, और वेटिंग रूम एक्टिवेट रहेगा। आप इसे यहां पुट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स की जगह तो ये लिखा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, x की जगह पर x रखा, y की वैल्यू क्या है बेटे, vx अपॉन x। x कॉमन लेके काट दिया, क्या मिला हमें, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, x कॉमन लिया, x से x काट दिया, यहां बचा 1 प्लस v। अब इस वाले v को हम इधर ले जाएंगे, मतलब सारा v एक साइड हो गया और ये एक तरफ। यानी कि इस स्टेप के बाद, ध्यान रखना, माइक बंद रखें अपना, इस स्टेप के बाद आपका होमोजीनियस क्वेश्चन जो है वो मेरे बच्चे वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, जो आपका होमोजीनियस क्वेश्चन है वो इस स्टेप के बाद वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप सारे v को एक तरफ ले जाना, तो आपके पास बच गया x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस v माइनस v। ये तो चांस की बात है कि v कट गया, नहीं तो सारा v एक तरफ और ये x वाली टर्म एक तरफ, v एक तरफ, x एक तरफ, वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। अब क्या करेंगे, v से v कट गया, ये ऊपर ये नीचे, तो dv इज इक्वल्स टू, यहां आ गया 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। हो गया वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन, बिल्कुल साधारण तरीके से। अच्छा, अगर अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, अब इसका सीधा साधा इंटीग्रेशन करेंगे हम, इधर का अलग इधर का अलग। 1 का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट, तो v इज इक्वल्स टू लॉग मॉड x प्लस सी, v की वैल्यू रख देंगे यहां से। भाई y इज इक्वल टू वी एक्स था, तो v की वैल्यू बैठेगी y अपॉन एक्स, तो आपने यहां रख दिया y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस सी। अब x को ऊपर भेज दो, आंसर चेक करो जरा क्या आ रहा है बेटा, आंसर चेक कर लीजिए एक बार क्या आ रहा है। सर यही छोड़ आ रहा रखा है, है, यहीं पे ही छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ा है, या x की मल्टीप्लाई करी सर ऊपर, इसकी मल्टीप्लाई करिए। सर तो ये आ मल्टीप्लाई जाएगा करिए। y इज इक्वल टू एक्स लॉग मॉड x और प्लस सी एक्स।
अगर वो कह देता हमारे से कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो तो x और y की वैल्यू देता और वो वैल्यू हम इसके अंदर रख देते और वहां से वैल्यू c की निकाल कर वापस इसी में पुट कर देते, हमें आंसर मिल जाता। मान लो वो कह दे इसी स्टेप के बाद कि x तो है 1 और y है 2, x 1 है और y 2 है, तो आप इसमें रख देंगे, x को रख दिया 1, y को रख दिया 2, तो 2/1 2 तो ये हो गया, log 1 आपके पास 0, c की वैल्यू 2 आ जाती, c की वैल्यू 2 यहाँ रख देते, तो y इज इक्वल टू x log mod x प्लस 2x, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कुछ अलग नहीं होता, जनरल सॉल्यूशन के बाद एक स्टेप कैरी फॉरवर्ड करने को हम ये नाम देते हैं, क्या बोला, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, देख लो भाई, क्लियर हो गया सबको, कोई परेशानी Yes, sir. दिक्कत? इसके बाद जरा एग्जाम्पल नंबर 15 निकालो बेटे, एग्जाम्पल नंबर 15 अपनी किताब में। देखो बहुत खतरनाक सा एग्जाम्पल दिखाई देगा आपको। एग्जाम्पल 15 मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, इसी में ही देख लें एक बार क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 15। देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। उसने हमारे से ये कहा कि शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x minus y into dy by dx is equals to x plus 2y is homogeneous and solve it। तो हमने dy by dx निकाला, इसे हमने fxy कहा, x को लैम्डा x, y को लैम्डा y से रिप्लेस करा, ये आ गया लैम्डा रेज टू की पावर 0 fxy आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी, हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ऊपर लिखा है टॉप पे देखें, Therefore fxy is homogeneous function of degree 0। ये हो गया आपके पास कि fxy एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया डिग्री 0 का, तो दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई हमारे पास। बोल रहे भाई, क्लियर होगी बात? ये इसका दूसरा मेथड है, x बाय वाई या y बाय एक्स के फंक्शन में कन्वर्ट करके, जिससे चाहो उससे दिखा लो, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। मैं इस बात को ये नहीं कहूंगा कि आप इस मेथड को भी सीखो, अगर आपको एक चीज समझ में आ गई तो दोबारा समझने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। अब तरीका काम करने का देखो वही है, y को क्या रखा पहले, हाँ जी क्या रखा y को, vx, फिर डिफरेंशिएशन करा, dy बाई dx की वैल्यू मिल गई v प्लस एक्स dv बाई dx, इन दोनों वैल्यूज को उठा के वो क्वेश्चन में पुट कर दी, तो हमें ये मिल गया यहाँ से। फिर हमने v वाली टर्म एक तरफ ले ली, पूरा v एक तरफ आ गया, सिंप्लीफाई करके ये आ गया हमारे पास एट लास्ट, ये x इंटू ये बराबर वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1/1 माइनस वी। ध्यान से देखो क्या बन गया, ये वेरिएबल सेपरेबल, v एक तरफ x एक तरफ हो गया सेपरेट, इसमें से माइनस कॉमन लेके यहाँ छोड़ दिया ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए दोनों, v माइनस 1/v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू डी वी इक्वल्स टू 1/x dx, जो यहाँ से माइनस कॉमन लिया था वो यहीं छोड़ दिया, ये आ गया आपके पास। देख लें भाई यहाँ तक ओके है। फिर दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करा हमने, जब आपने दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करा तो राइट साइड तो 1/x का log mod x होना ही है, मुद्दा सिर्फ लेफ्ट वाले का है, तो ये बन गया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। आपको मैंने एक टाइप सिखाई थी, इसके हिसाब से मत करना, आपको मैंने बताया था कि ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, इसका तरीका बताया था आपको इंटीग्रेशन में, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, याद हो यदि आपको थोड़ा बहुत, कि v माइनस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक पार्ट और प्लस b। वहां से a और b निकालकर जब आप रखेंगे, वहां से जब a और b की वैल्यू निकालकर इसके अंदर आप रखेंगे तो आपको यही स्टेप मिलेगा जो इसने सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दे रखा है। देख लें एक बार, जो इसने आपको ये स्टेप दे रखा है ऊपर, यहां तक आप पहुंच जाएंगे इस स्टेप तक।
ए का काम, ए की वैल्यू आएगी हाफ, बी की वैल्यू आएगी -3/2, यहां तक आप पहुंच जाएंगे। अब इसका इंटीग्रेशन में नीचे वाले को टी मान लूं तो ऊपर वाला dt रखा है, और इसके अंदर वही परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे आप। ए 1/x² प्लस a² का फार्मूला लगाएंगे, 1/a tan इनवर्स x/a, और उसके बाद पूरे में सिंप्लीफाई करके v की जगह पर y/x रखेंगे, आप ये लिखा है यहाँ पर, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तब जाके आपको आंसर कंप्लीट मिलेगा। ये बोलो जी, देख लें एक बार, क्लियर होगी बात? नजर मार लें एक बार सॉल्यूशन पे। देखो इंटीग्रेशन है सिर्फ, मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि इंटीग्रेशन है सिर्फ। इंटीग्रेशन यदि आपको आता है देन इट इज क्वाइट सिंपल, बट इफ यू डोंट नो अबाउट इंटीग्रेशन देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टाइप विच इज नॉट एबल टू डू। ये हो ही नहीं पाने की आपसे किसी भी कीमत पे यदि आपने इंटीग्रेशन प्रोसेस जरा सी भी ढील लिया आपकी। मैं समझता हूं शायद टाइप क्लियर हो गई होगी, क्या करना है। हाँ भाई, टाइप क्लियर हो गई या समझाऊं दोबारा से एक आधा क्वेश्चन और? सर क्लियर हो गया। क्लियर सर। देखो करना क्या है वो नोट करें अपने पास प्लीज, क्लियर सर। अपने पास नोट करें। करना क्या है, आज आपको एग्जाम्पल नंबर 15, 16, 17, उसके बाद 18, तो 15 से 18 तक के तो एग्जाम्पल नोट कर लें अपने पास। एग्जाम्पल नंबर 15 to 18 ये तो एग्जाम्पल करने हैं आपको, 15 से 18 तक। और उसके बाद एक्सरसाइज में मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे पता है इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। टोटल आपको इसके अंदर 15 सवाल हैं, 15 क्या 17 सवाल हैं अगर एमसीक्यू भी देखें तो। आधे दे देते हैं आपको, लगभग 8 क्वेश्चन दे देते हैं आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 8, बस इतने आपको ट्राई करने हैं। जो भी प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी आएगी वो हम कर लेंगे। बोलो भाई बच्चों, क्लियर है यहाँ तक सारी बात? यस सर। यस सर। चलो बस आज के लिए इतना ही, बाकी कर लेंगे जैसा भी होगा। टाइम उम्मीद है यही रखूंगा, कोई चेंज करना हुआ तो आज शाम को आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग इवनिंग सर। इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir.